आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं केदार बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर माँ राकेश्वरी के दिव्य मंदिर में स्थित हूँ और यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के पंडितों द्वारा हम जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आचार्य विपिन सेमवाल जी। तो आचार्य जी, हमें इसके थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं। जी देखिए, पहले तो बहुत बहुत सौभाग्य है आप लोगों का कि शारदीय नवरात्रों में आप यहाँ पे पहुँचे हैं राकेश्वरी मैया के स्थान पे। और इसका जो छोटा सूक्ष्म नाम है वो रासी माई के नाम से प्रसिद्ध है। अगर इतिहास की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चंद्रमा को जब चर्म रोग का एक श्राप मिला था तो उसके निवारण के लिए भगवान चंद्रमा जी ने पूरे विश्व भर में कई कंदराओं में तपस्या की, कई मठ और मंदिरों में गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई वर्ष होने के बाद भी उनका चर्म रोग दूर नहीं हो पाया। तो फिर माँ काली की उन्होंने स्तुति की। उन्होंने कहा भाई मेरा ही एक रूप द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी के निकट ही है, जिसे राशि माई मंदिर के नाम से जो विख्यात है। तो वहाँ पे एक माई है जो राशि माई के नाम से विख्यात है। आप उनकी तपस्या कीजिए और वो ममत्व का हृदय उनका बहुत विशाल हृदय है, तो वो आप पे जरूर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। और अगर आपने उनकी बड़ी तल्लीनता के साथ उनकी तपस्या कर दी तो आपका ये चर्म रोग जरूर दूर होगा। तो भगवान चंद्रमा जी साक्षात स्वरूप में इसी स्थान पे आए थे और कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। माँ राशि माई प्रकट हुई और उनके जो चर्म रोग था, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, तो वो कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो गया। तो फिर चंद्रमा जी ने इसी स्थान पे उसके बाद जब चर्म रोग दूर हो गया उसके बाद कई वर्षों तक तपस्या की। और इसे चूँकि राकेश्वरी, राकेश मतलब चंद्रमा की जो ईश्वरी है, तो चंद्रमा का भी जो ईश्वर है या चंद्रमा की जो देवी है, तो उसके रूप में यहाँ पे भगवती राकेश्वरी माई की स्थापना हुई। मैं आपको बता दूं कि इसी राकेश्वर मैया के पृष्ठभाग में भगवान शिव शंकर जी स्थित हैं और इसके पृष्ठभाग में या अग्रभाग अगर हम कहें तो भैरवनाथ जी स्थित हैं। इसके वाम पार्श्व में भगवान हनुमान जी स्थित हैं और चार बहुत ही शांत और सुरम्य वादियों के बीच में ये राशि माई स्थित है। और यहाँ पे शारदीय और चैत्र माह के नवरात्रों में सैकड़ों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु आके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी बहुत बहुत आभार सेमवाल जी। तो हम अंदर कैमरा तो ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको कभी आना हो तो आप आइए। और इसके अंदर बहुत अच्छी यहाँ पे दिव्य मूर्ति है माँ राकेश्वरी की, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर आकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हेगा दिन होला तो मैं अपने पाठ में हो नहीं हो। आप तो हेगा दिन होला, आप कर